आती है, लेकिन क्या के समय का अभाव रहता है, पहले आते नहीं है, इसलिए ठीक है थोड़ा गाना गाना। श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण ने अपने पैदा करने वाले माँ बाप से लेकर अपने पालने पोसने वाले माँ बाप तक को नहीं बख्शा, सबको सिर्फ रुलाया ही रुलाया है। और जिनसे वो सबसे अधिक प्रेम करते थे श्री राधा रानी, उनको भी सिर्फ रुलाया है। किसी को प्रेम में रुलाया तो किसी को वियोग में रुलाया, परंतु खुद कभी नहीं रोए। और श्री कृष्ण को रुलाने वाले सिर्फ एक ही हुए, वो थे उनके मित्र सुदामा। कहते हैं ठाकुर की याद में तो सब रोते हैं, परंतु ठाकुर सबसे ऊंचा उसे बना देता है जिसकी याद में वो स्वयं रोता है। माता रुक्मणी श्री कृष्ण से पूछती हैं कि इस धरती पे आपके असंख्य भक्त हैं और गोकुल वृंदावन में आपके असंख्य मित्र हैं, परंतु आप सबसे ऊंचा सुदामा को ही क्यों मानते हैं? तो श्री कृष्ण माता रुक्मणी को स्वयं बताते हैं कि रुक्मणी, इस धरती पर सुदामा से बढ़कर मित्र और सुदामा से बड़ा भक्त कोई भी नहीं है। कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोला वो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, बोला वो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, कृष्ण की भक्ति के खातिर खोल दिया दिल का ताला, कृष्ण की भक्ति के खातिर खोल दिया दिल का ताला। बनवारी वो रोया बसिया राने के लिए, बनवारी वो रोया बसिया राने के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कहते हैं सुदामा जब अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारकापुरी में पहुंचे और उन्होंने द्वारपाल से जाकर कहा कि द्वारपाल जाकर मेरे मित्र कृष्ण से कहो कि तुम्हारा बचपन का यार सुदामा तुमसे मिलने आया है। तो द्वारपाल ने सुदामा से बड़े तर्क किए, बहुत गुस्से में उनको भगाने की कोशिश भी की, परंतु सुदामा की जिद के आगे उसे श्री कृष्ण के पास जाना ही पड़ा। और वो अंदर जाके कहते हैं, महल में जाकर कहते हैं श्री कृष्ण से कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आपसे मिलने आए हैं। तो श्री कृष्ण अपनी सुध-बुध बुलाकर दौड़े चले जाते हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। और जैसे ही सुदामा की ऐसी हालत देखी, मेरे ठाकुर उस दिन पहली बार रोए। वही पल था जिसमें उन्हें श्री कृष्ण लीला में पहली बार आंसू बहाए। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। इतना रोया रोई समा परवाने के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को महल के अंदर लेकर जाते हैं और उसे अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। स्वयं सुदामा के चरणों को अपनी गोदी में रखकर बैठ जाते हैं और देखते ही देखते श्री कृष्ण का पीला पीताम्बर सुदामा के पैर में पड़े छालों के रक्त से लाल हो जाता है। श्री कृष्ण अपने मित्र के पैरों से कांटे निकालते हैं। माता रुक्मणी जब गंगा जल लेकर आते हैं सुदामा के पैरों को धुलाने के लिए, तो श्री कृष्ण उनसे गंगा जल लेने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं मैं अपने मित्र के पैर इस जल से नहीं अपने नेत्रों के जल से धुलाऊंगा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए,
पानी पर आते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपग धोए। पानी पर आते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपग धोए। सुदामा के पैरों को अपने नेत्रों के जल से धोया। सुदामा का दूध दही और शहद से खूब अभिषेक किया। 56 प्रकार की मिठाइयाँ सुदामा को खिलाई, उसके आगे परोसी, खूब सुदामा की सेवा करी। अब सुदामा जी का विदा होने का समय आ गया। सुदामा जी 6 से 7 दिन श्री कृष्ण के पास रहे, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा। और इधर प्रभु सोच रहे हैं ये तो मुझसे कुछ मांगता ही नहीं, और अगर ये मांगेगा नहीं तो मैं दूंगा कैसे। श्री कृष्ण युक्ति लगाते हैं और सुदामा से पूछते हैं, सुदामा तू मेरे पास इतने दिन रहा, क्या तुझे इतने साल बाद तू मेरे से मिलने आया? मेरे लिए भेंट लाने की तूने नहीं सोची? तू इतने साल बाद मुझसे मिलने आया है, क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट भी नहीं भेजी? भाभी का नाम सुनते ही सुदामा ने अपनी कमर में बंधी हुई पोटली को पीछे कर लिया। श्री कृष्ण ने उस पोटली को जबरदस्ती छीना और उसमें से चावलों को खाया। चावल खाकर प्रभु ने मन ही मन सुदामा को तीनों लोगों का राज प्रदान किया। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। बनवारी वो रोया बस यार आने के लिए, बनवारी वो रोया बस यार आने के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से चावल इसलिए नहीं छीने कि उनको भेंट लेने की इच्छा थी। उन्होंने सुदामा से चावल इसलिए छीने क्योंकि उनको पिछले जन्म का सुदामा का कर्ज चुकाना था। कर्ज भी कब का? त्रेता युग का, जब श्री कृष्ण राम बनकर आए और सुदामा जी केवट बनकर आए, तब का उनका कर्ज था। केवट ने राम भगवान से उत्तराई के बदले एक वचन मांगा कि प्रभु आप जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आएंगे तब मेरी ही नाव से दोबारा पार जाएंगे। श्री राम ने उनको वचन दिया कि मैं जब भी वापस आऊंगा तो तुम्हारी नाव से वापस आऊंगा। और 14 वर्ष का वनवास होने के बाद प्रभु पुष्पक विमान से अयोध्या वापस गए तो उन्होंने सुमंत को केवट के पास भेजा कि केवट मैं इस जन्म में तो तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सका, परंतु एक दिन में तुम्हारा कर्ज अवश्य चुकाऊंगा। इसलिए प्रभु ने सुदामा के चावलों को खाया और उसके बदले उसका कर्ज चुकाने के लिए तीनों लोगों का राज उसे दिया। धन्यवाद देविका, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये हमारे पूर्ण जी मीणा की तरफ से पुरस्कार देगा। अब हमारे बीच में राम विलास जी शर्मा